हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्र। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके रेनबो बुक से प्रोज का थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो ये है अ पिंच ऑफ स्नफ। अब स्नफ क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने जो पिक्चर लगा के रखा है उसको आप देख सकते हो। स्नफ पुराने टाइम में एक काइंड ऑफ टोबैको होता था, तंबाकू। ठीक है, जिसको स्मोक नहीं किया जाता था सिगरेट की तरह या बीड़ी की तरह। इसको लोग नाक में डालकर सूंघते थे। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो एक आदमी वैसा ही कर रहा है। और जो राइट हैंड साइड में पिक्चर है वो पिक्चर है इस चैप्टर के ऑथर का, इस चैप्टर के राइटर का, जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। ये जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, ये लिखा गया है मनोहर मलगांवकर के द्वारा। तो पहले थोड़ा मनोहर मलगांवकर के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर के टाइटल का मीनिंग समझेंगे। मनोहर मलगांवकर का जन्म 1913 में हुआ था, सॉरी। और ये काफ़ी चर्चित नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे और 25 से ज़्यादा बुक्स पब्लिश किए हैं इन्होंने। कुछ जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो ज़्यादा फेमस है, उनके नाम हैं डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गैंजेस, बॉम्बे विवेयर, और जो अभी जिस स्टोरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं पिंच ऑफ स्नफ, ये लिया गया है एक बुक से जो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ठीक है, तो इनकी स्टोरीज आपको कॉमेडी लगेंगी, फन लगेंगी, ह्यूमरस लगेंगी। ठीक है, और पूरे स्टोरी में एक इस तरह से ये लिखते हैं, इनका राइटिंग स्टाइल ऐसा है कि पूरे स्टोरी में आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, आपको मज़ा तो आएगा ही पढ़ते हुए और साथ में इंटरेस्ट भी बना रहे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब चैप्टर को शुरू करने के पहले यहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको बस खुद से आपके दिमाग को थोड़ा टैंटलाइज करने के लिए, थोड़ा आपके दिमाग को जगाने के लिए इसको यूज़ किया गया है कि आपके दिमाग का जो बल्ब है थोड़ा सा जल जाए, आप अलर्ट हो जाए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, डू गेस्ट्स विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम? क्या आपके घर पर अक्सर ही मेहमान आते हैं? उनका आना आपको कैसा लगता है? अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मेहमान तो सभी के घर पे आते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में अतिथि देवो देवो भव, तो मेहमान तो सबके ही घरों में आते हैं। अब मेहमान के आने से आपको कैसा फील होता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आने वाला मेहमान कौन है, आप उसको कितना पसंद करते हैं और कितना ना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली? देखिए, क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी बात को कह रहा है कि क्या आप सभी आने वाले मेहमान को सबको एक जैसे पसंद करते हो, एक तरह से पसंद करते हो? हाउ ऑफन डू यू एंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली? कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बारी ऐसा होता है कि जो गेस्ट आते हैं उनसे मिलने में आप बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, उनसे बैठ के आप अच्छे से बातें करते हो, आप चाहते नहीं हो कि वो वापस जाए। ऐसा कितनी बार होता है? तो मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा शायद बहुत कम ही बार होता है, और शायद आप सभी के भी एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा ही हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम अ गेस्ट whom you don't like much, how do you do this? ऐसा बहुत बार होता है, हमारे घरों पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको हम बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, जिनको शायद हम देखना भी पसंद नहीं करते। और फिर क्योंकि वो आपके गेस्ट हैं, वो आपके मेहमान हैं, तो आप बिल्कुल भी उनसे बुरी तरह से बात नहीं कर सकते, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आप उन तरह के लोगों से किस तरह से डील करते हो, कैसे उनकी मेहमान नवाजी करते हो? तो ये सारे क्वेश्चंस पढ़कर आपको अभी तक ये तो समझ आ गया होगा कि इस स्टोरी का कहीं ना कुछ मेहमानों से ही लेना देना है। ठीक है, अब जब इस स्टोरी को हम कंप्लीट कर लेंगे तो इससे रिलेटेड एक हिंदी की बहुत फेमस स्टोरी है, शरद जोशी द्वारा लिखी हुई, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर को शुरू करते हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ। अब पिंच ऑफ स्नफ का क्या मतलब? पिंच मतलब चुटकी, बिल्कुल एक चुटकी, बिल्कुल थोड़ा सा मात्रा में। ठीक है, तो स्नफ तो मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया स्नफ क्या होता है। तो वो तंबाकू का पाउडर होता था, जैसे आप अभी शू पॉलिश का डब्बा देखते हो वैसा डब्बा ही होता था, छोटा छोटा। उसमें लोग रखते थे और नाक से उसको सूंघते रहते थे। कई जगहों पे उसको सूरती कहा जाता है, और लोकल लैंग्वेजेस में सब जगह शायद अलग अलग नाम होगा उसका। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। मदर्स अनाउंसमेंट shook me. नानू काका इज कमिंग, शी सेड.
मेरी मम्मी ने अनाउंस किया। अनाउंसमेंट का मतलब है यहाँ पर कि मेरी मम्मी ने बोला, जैसे किसी भी चीज़ को आप कहते हो ना कि हाँ ये होने वाला है ऐसा, ताकि सब लोग उसको क्लियरली सुने। तो उसकी मम्मी ने, जो ऑथर है उनकी मम्मी ने इसी तरह से बोला कि नानू काका आने वाले हैं। और ये सुनते ही जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो थोड़े हिल जाते हैं। शुक होना, शेक करने का मतलब हिलना होता है, तो शेक का पास से शुक। Oh my god, I said, couldn't we send him a wire saying we are leaving? That I am transferred or something? फिर ये कहते हैं अपनी मम्मी को कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हें एक टेलीग्राम भेज दें। वायर का मतलब होता है तार। पहले के ज़माने में टेलीग्राम जो होता था, जब फ़ोन और ये सब नहीं होता था, तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का एक ही तरीका था, टेलीग्राम लिखना। ठीक है? अब टेलीग्राफ ऑफिशियली इंडिया में बंद कर दिया गया है। अब जैसे जो पोस्टल सर्विसेज था, इंडिया का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, इंडिया पोस्ट जो अभी आप देखते हो, जिससे आप स्पीड पोस्ट से आप सामान भेजते हो, तो वही उसी के साथ में टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी होता था। और ये लोग टेलीग्राम्स भेजते थे, जिसको नॉर्मल लोग वायर कहते थे या तार कहते थे, क्योंकि बिजली के थ्रू जाता था, बिजली के तारों से मैसेजेस ट्रांसमिट होते थे, इसलिए उसको तार या वायर कहा जाता था। तो जो राइटर है वो कह रहे हैं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, क्या हम उनको, नानू काका को ऐसा तार नहीं भेज सकते कि मेरी पोस्टिंग कहीं और हो गई है, मैं कहीं और ट्रांसफर हो गया हूँ, या इस घर को छोड़कर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग घर में ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? नो डियर मदर सेड, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। तो माँ कहती है कि नहीं नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद ऑलरेडी ट्रेन पर चढ़ चुके होंगे। Besides, she added reassuringly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days. और जो ऑथर की माँ है वो अपने बेटे को समझाते हुए, रीअश्योर करना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरह से कहती हैं कि नहीं नहीं तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वो यहाँ पर 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकने वाले, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर ऑथर कह रहे हैं, व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट? इतनी गर्मी में ये नानू काका को दिल्ली आने की क्या ज़रूरत है? उनकी माँ कहती है, ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो फिर ऑथर का एक्सप्रेशन है, व्हाट, क्या? दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स, ओ माय गॉड। तो इनका कहना है ऑथर का कि क्या किसी मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं? बाप रे, तब तो वो जाने वाले ही नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर्स तो वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, पता नहीं कितने दिनों तक किसी से ना मिले, और कब अपॉइंटमेंट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो कभी नहीं जाने वाले। 2-3 दिन की तो बात ही मत सोचो आप। इफ योर नानू काका wants to see a minister, I'm sure he will manage to see him, mother said, any time of the day or night. अब उनकी माँ कह रही है कि अगर तुम्हारे नानू काका को किसी मिनिस्टर से मिलना होगा तो मैं पूरी तरह से, मुझे विश्वास है कि वो कोई ना कोई तिकड़म लगाकर मिल ही लेंगे, दिन हो या रात। ये जो पूरा स्टोरी जो आप हम लोग पढ़ रहे हैं, वो एक कॉन्वर्सेशन के स्टाइल में है, ठीक है? माँ और बेटे, ये दोनों, जो ऑथर हैं वो और उनकी माँ, ये बात कर रहे हैं, उसी से स्टोरी हमें पता चल रहा है। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर। तो इससे पता चल रहा है कि नानू काका कौन है? ऑथर के मामा जी हैं, क्योंकि उनकी मम्मी के भाई हैं, और उनकी मम्मी जो है वो अपने तरफ के फैमिली वाले से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, काफ़ी उनके लिए फेथफुल है। I, on the other hand, may have something of a complex about ministers. I am an under secretary on probation and such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God. The secretaries being just 1 step higher. अब जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ और अभी प्रोबेशन पे हूँ। प्रोबेशन मतलब आपका जो जॉब होता है, वो प्रोबेशन के बाद आपको कंफर्मेशन मिलता है कि आप उस पोस्ट पर, आपको कंफर्म कर दिया गया है। तो ट्रेनिंग पीरियड जैसे समझ लें, या प्रोबेशन टाइम ऐसा होता है जब एक एम्प्लॉय को ये चेक किया जाता है कि जिस पोस्ट के लिए उसको रखा गया है उस काम को वो करने लायक है भी कि नहीं। मैं अभी प्रोबेशन पे हूँ, अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे। और हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि मिनिस्टर्स जो हैं वो तो भगवान से भी 2 स्टेप ऊपर है, और जो सेक्रेटरीज हैं वो हमसे 1 स्टेप ऊपर है। I was waiting on the platform when the train came in. Nanu Kaka stood in the doorway of a second class carriage, a striking figure, white haired with an impressive mustache. अब स्टोरी कट टू पहुंच जाती है जिस दिन नानू काका पहुंच रहे हैं, ठीक है? और जो ऑथर है वो नानू काका को लेने स्टेशन गए हुए हैं। अब ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है और सेकंड क्लास से नानू काका बाहर निकल रहे हैं।
कैसा उनका अपीयरेंस कैसा है वो बता रहे हैं यहाँ पर जो ऑथर है। स्ट्राइकिंग फिगर, ऐसा पर्सनालिटी जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एक कॉमन सा पर्सनालिटी नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ देखा नहीं देखा आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसा पर्सनालिटी जिसको आप एक बार देखोगे तो उसको याद रखोगे। वाइट हेयर, उनके बाल सारे सफेद हैं और उनकी मूछें काफी इम्प्रेसिव, इम्प्रेस करने वाली है। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी। तो पुराने जमाने के जैसा नी तक का ब्लैक कोट, रेड कलर का पगड़ी of the Deccan Brahmin and drapes a white angocha around his shoulders. जो डेक्कन ब्राह्मण्स, डेक्कन वाला एरिया है अभी का तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना, कुछ पार्ट ऑफ आंध्र आंध्र प्रदेश, ये जो प्लेटो है वो डेक्कन प्लेटो है। तो वहाँ के ब्राह्मण्स जैसे ड्रेसअप होते थे पहले ज़माने में, वैसे ही इनके जो नानू काका हैं वो ड्रेसअप होकर आए हैं। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन है नानू काका कैसे दिख रहे हैं। तो कुछ न कुछ कुछ आप समझ लीजिए कि चाचा चौधरी का जो इमेज है हमारे दिमाग में, लाल पगड़ी, एक लंबा सा कोट जो कि घुटने तक हो, नीचे धोती और कंधे पर एक गमछा जैसा, ठीक है। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट, टेक दिस आउट क्विक ही विस्पर्ड, आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन। तो जैसे ही वो ऑथर को देखते हैं नानू काका, उनको एक बास्केट दे देते हैं, कोई बक्सा होगा या टोकरी होगी, और कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। विस्पर करना मतलब धीरे से बोलना। आई asked no questions. I tucked the basket under my arm and turned only to bump into an enormous Marwadi woman who had her head covered in a burqa. But my apologies were drowned by the strange sounds emanating from the basket. The protests of an outraged kitten. Spit, subs, mew, mew, mew. तो ये भी अपने नानू काका को कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, उन्होंने जो बक्सा दिया था उसको अपने हाथ में पकड़ते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। जैसे ही मुड़ते हैं एक औरत से टकरा जाते हैं। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, विशाल। एक औरत से टकरा जाते हैं जिसने अपने सर को बुरके से कवर किया हुआ था। फिर उसको अपॉलजीज मतलब सॉरी बोलना, माफी मांगना। तो जैसे ही वो माफी मांग रहे होते हैं, वो आवाज, उनकी माफी मांगने की आवाज दब जाती है किसमें, बास्केट में से जो आवाज आ रही थी उससे। और बास्केट से क्या आवाज आ रही थी, म्याओ म्याओ की आवाज आ रही थी, मतलब उसके अंदर बिल्ली थी। किटन बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं। आउटरेज्ड मतलब जो किसी चीज से गुस्सा हो, किसी चीज की वजह से वो एंग्री हो, उसको आउटरेज कहते हैं। आई डक्ड एंड रैन, mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party. तो अब जब ऑथर को पता चलता है कि उस बास्केट के अंदर बिल्ली के बच्चे हैं, तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं और किसी भी तरह से भीड़ में मिलकर स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो क्राउड का मतलब होता है भीड़, और स्क्वीज मतलब किसी, अगर बहुत भीड़ वाली जगह तो आप कैसे दब जाते हो, तो वैसे दब कर किसी भी तरह से भीड़ में जगह बनाते हुए एक सिख लोगों का बारात जा रहा था, मैरिज पार्टी का मतलब है बारात, उसी में से घुसते हुए किसी तरह से गेट से बाहर निकलते हैं। Nanu Kaka was long time coming. The station yard was nearly empty and the last tanga had gone when he emerged. अब वो बहुत देर से बाहर वेट कर रहे हैं, नानू काका नहीं आ रहे हैं। तो लॉन्ग टाइम कमिंग मतलब उन्होंने आने में बहुत देर की। स्टेशन जो पूरा एरिया था खाली था, और जो लास्ट टांगा भी था वो भी जा चुका था जब तक नानू काका ऑथर के पास पहुंचते हैं। एस्कॉर्टेड बाय अ फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। उनके साथ में कौन आ रहा है, एक टिकट इंस्पेक्टर मतलब टीटी आ रहा है उनके साथ में नानू काका के साथ। एस्कॉर्टेड मतलब किसी को लेकर आना। तो नानू काका को कौन लेकर आ रहा है, एक टीटी लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो ट्रेन स्टेशन का जो सीन है वो डिस्क्राइब किया जाता है। अब ये टिकट इंस्पेक्टर कैसा है, फॉनिंग है। फॉनिंग मतलब किसी को प्लीज करना, खुश करने के तरीके से बात करना। तो ये टिकट इंस्पेक्टर जो है वो नानू काका को खुश करते हुए उनको बाहर तक छोड़ता हुआ, जैसा लग रहा है कि वो उनको प्लीज करने के लिए बाहर छोड़ने के लिए आ रहा है। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप उसको वापस जब वो जा रहा होता है तो आप उसे उसके प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उसको आप अपने गेट तक छोड़ने के लिए जाते हो। तो उसी तरह से लग रहा है कि ये टिकट इंस्पेक्टर जो है वो नानू काका को खुश करने के लिए उनको बाहर तक छोड़ने के लिए आ रहा है। No room in the third class and they wouldn't issue second class tickets without reservation. Nanu Kaka explained as he came up to me. अब जब ऑथर को देखते हैं नानू काका तो कहते हैं कि थर्ड क्लास में तो जगह ही नहीं थी, और
सेकंड क्लास का तो टिकट नहीं मिलता जब तक रिजर्वेशन नहीं होता. नानू काका explained as he came up to me, had to travel second on the third class ticket, but it was all arranged quite amicably. तो इसलिए मैंने सेकंड क्लास मैंने ट्रैवल किया, लेकिन टिकट मैंने मेरे पास थर्ड क्लास का ही था. लेकिन सब कुछ बहुत शांति से, amicably मतलब बहुत फ्रेंडली वे में, शांति से हो गया. सच अ नाइस यंग मैन, द टीसी. इससे मिलो, ये बहुत अच्छा यंग मैन है, जो टिकट इंस्पेक्टर है, टीटी जो है. यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल. तुमने देखा कैसे वो मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आया, ताकि और कोई आकर मुझे परेशान ना करे कि मैं सेकंड क्लास में बैठ कर आया हूँ थर्ड क्लास के टिकट पे. यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल. द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल्ड फ्री. हाउ इज इट? और जो किटन्स हैं, उनका तो ट्रैवलिंग फ्री था, वो तो तुम्हें भी पता है. एनीवेज, कैसे हैं मेरे किटन्स? वेरी क्वाइट, आई सेड. परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट होपफुली. तो ऑथर जो है वो अपने मन में सोचते हैं कि बोलते ये हैं कि बहुत शांत है आपके किटन, लेकिन मन में सोचते हैं कि शायद कहीं मर ना गए हो, इतने शांत हैं. We got into the car, and even before I had changed into second gear, Nanu Kaka asked, "When have you arranged for the minister to see me? Can't stay here for more than 2 days, 3 at the most." तो जैसे ही ये लोग कार के अंदर बैठते हैं और जो ऑथर है वो गियर चेंज करते हैं कार को स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही नानू काका उनसे पूछते हैं कि तुमने मिनिस्टर से मिलने का इंतजाम करवा दिया मेरा? मैं तो यहाँ 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता. इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस. It was a time for frankness. Look, uncle, I said, I'm merely an under secretary on probation, and it is more than my job is worth to go asking for interviews with ministers. तो वो जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि अब साफ साफ बात करने का टाइम था. फ्रैंकनेस मतलब क्लियरली बोलना, साफ साफ बोलना. तो अब साफ साफ बात करने का टाइम था. मैंने कहा, देखिए मामा जी, मैं सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, वो भी मेरा जॉब अभी कंफर्म नहीं हुआ है, प्रोबेशन पे हूँ. और मेरे मेरे जॉब का जो वैल्यू है उससे ये बहुत बड़ा चीज़ है कि मैं जाकर किसी मिनिस्टर को पूछूं कि आप मेरे किसी रिलेटिव से मिल लीजिए. तो फिर नानू काका कहते हैं, ओह, आई हैड रादर होप्ड, ओह आई सी, वेल नेवर माइंड. तो फिर शायद वो अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं और कहते हैं, ओह ऐसा है, ओ मैंने सोचा था, मतलब ये सोचा था कि तुम तो सेक्रेटरी हो मिनिस्टर के, अंडर सेक्रेटरी, तो मुझे मिलवा ही दोगे. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा. He took a pinch of snuff, brushed his fingers delicately on his अंगोछा and sat back. फिर वही अपनी डिबिया निकालते हैं, नाक में वो टोबैको सूंघते हैं, और फिर अपने फिंगर्स को, जो उनके गले पर जो कपड़ा जो लटका रहता है गमछा जैसा, उसमें पोंछ लेते हैं. उसी को अंगोछा कहते हैं. Closing his eyes and puckering his eyebrows as through in deep thought. आँख बंद कर लेते हैं नानू काका और अपने आईब्रोज को इस तरह से पकड़ कर रहे हैं जैसे कि बहुत डीप थॉट में हो. तो अपने आईब्रोज को इस तरह से सिकोड़ के, जैसे आदमी सोचने के मुद्रा में हो कि बहुत कुछ डीप बात सोच रहा हो, ज़रूरी बात सोच रहा हो, वैसे आँख बंद कर सोचने लगते हैं नानू काका. He also clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity. फिर वो ऐसे करके भी अपने टंग से आवाज निकालते हैं, और जो एकदम पूरा टिपिकली दक्कनी स्टाइल है, उस तरह से बार बार अपने टंग से आवाज निकालते हैं. ऐसा जैसे आप कहना, ओ नहीं हो पाया, इस तरह के फीलिंग को दर्शाते हुए वो अपने टंग से बार बार आवाज निकालते हैं. मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस रीडड इन स्माइल. तो जो इनकी माँ थी ऑथर की, वो ऑब्वियसली दरवाजे पर ही वेट कर रही थी नानू काका के आने का, क्योंकि वो उनके भाई थे, प्यारे भाई थे. और जैसे ही उन्होंने नानू काका को देखा, उनका चेहरा जो है वो खुशी से, स्माइल से एकदम खिल गया. She went into squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका. और जैसे ही माँ ने देखा कि किटन्स भी हैं, वो तो बहुत, जैसे छोटा बच्चा एकदम चीख कर खुश हो जाता है, वैसे वो खुश हो गई और नानू काका के साथ में बातें करने लगी. आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम. फिर ऑथर को पता चलता है कि उनकी माँ ने नानू काका को ऑथर का ही बेडरूम दे दिया है रहने के लिए. So that I had to put a charpoy for myself in the back veranda. तो अब ऑथर को कहाँ सोना पड़ेगा? एक चारपाई डालकर, मतलब खटिया डालकर पीछे के वरांडा में सोना पड़ेगा. At mother's insistence, I had taken 2 days leave from the office.
अब उनकी माँ ने ये भी ज़बरदस्ती किया था, ज़िद की थी कि तुम ऑफ़िस से 2 दिन की छुट्टी ले लो, नानू काका की देखभाल करने के लिए। And in the afternoon, I drove Nanu Kaka to the north block. He went in to see the minister and I waited in the car park. अब उन्होंने छुट्टी ली थी तो ऑब्वियसली नानू काका को जहाँ-जहाँ लेकर जाना होगा वो ऑथर का ही काम था। तो वो अपनी गाड़ी में नानू काका को मिनिस्टर से मिलवाने के लिए नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में लेकर जाते हैं। और जब नानू काका अंदर मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं तो ऑथर अपने कार में कार पार्किंग एरिया में बैठकर इंतजार करते हैं। It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words. 2 घंटे बाद नानू काका वापस आते हैं अपने मन में कुछ कुछ मराठी में गाली देते हुए। स्वेयर वर्ड्स का मतलब होता है गाली देना। आई डेंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड। तो अब जो ऑथर है उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो नानू काका से पूछे कि क्या हो गया, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो। बिना कुछ कहे वो गाड़ी चलाते रहता है। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल। फिर कुछ देर में नानू काका शांत हो जाते हैं और खुद से कहते हैं, 2 hours I spent being transferred from one Prasi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded in getting a deputy secretary. तो 2 घंटे मैंने बिताए एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास जाकर जाते हुए। पूरे कॉरिडोर में मैं इधर से उधर ट्रैम्पिंग मतलब इधर से उधर चलता रहा, जाता रहा। और एंड में क्या हुआ, मुझे सिर्फ एक डिप्यूटी सेक्रेटरी से मिलवाया गया। अब इस डिप्यूटी सेक्रेटरी ने क्या किया, टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। शेमफुल शेमफुल। फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी ने उनको 3 दिन बाद का एक अपॉइंटमेंट का डेट दिया मिनिस्टर से मिलने के लिए। और वो कहते हैं कि ये बहुत शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। फिर ये बात खत्म करते ही फिर से वो मराठी में कुछ ना कुछ गाली देने लगे। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। तो जब भी वो नानू काका को कुछ गुस्सा आता था या कुछ अपने मन की बात उनको हड़बड़ी में करनी होती थी, तो उनका जो मदर टंग था मराठी, वो उसमें ही बातें करते थे। तो इसलिए वो सारी गालियाँ मराठी में ही दे रहे थे। अब क्वेश्चन आंसर देख ले एक बार। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर के फैमिली को मतलब स्टोरी सुनाने वाले जो हैं उनके फैमिली को मिलने कौन आ रहा था? नानू काका आ रहे थे। द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन। तो नरेटर क्या थे, प्रोबेशन पे क्या था उनका? उनका जो जॉब था अंडर सेक्रेटरी का, दैट वाज ऑन प्रोबेशन। नानू काका वाज टू स्टे फॉर कितने दिन के लिए रहने वाले थे? 2 थे 3 डेज के लिए। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, क्यों आ रहे थे नानू काका दिल्ली? मिनिस्टर से मिलने के लिए। ई क्वेश्चन नंबर है, इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका's विजिट। नानू काका के विजिट के बारे में किसने बताया अंडर सेक्रेटरी को? यहाँ अंडर सेक्रेटरी कौन है? ऑथर खुद या जो नरेटर है। और किसने बताया उनको कि नानू काका आ रहे हैं? उनकी माँ ने। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चारपॉय फॉर हिमसेल्फ इन द बैक वेरांडा बिकॉज, अब नरेटर को क्यों पीछे के वरांडा में चारपाई लगाकर सोना पड़ा? क्योंकि उनका रूम जो है वो नानू काका को दे दिया गया। नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज, दोनों में क्या रिश्ता था नरेटर और नानू काका में? वो उनके माँ के भाई थे, मतलब मामा थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन, व्हाई वर देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट? जिस न्यूज़ को सुनकर उनकी माँ इतनी खुश थी, उसी सुनकर बेटा इतना परेशान क्यों था? दोनों के रिएक्शन अलग-अलग क्यों थे? क्योंकि नानू काका जो थे, वो उनकी माँ के भाई थे, तो वो अपने भाई से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। और जो नरेटर जो है, जो कि बेटा है, वो नानू काका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब थे, उनके आने की बात को सुनकर। Do you have similar experience? Has your response to the news of arrival of any guest ever been different from that of other members of the family? तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई गेस्ट आने वाला हो जिसके बारे में सुनकर आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई हो लेकिन आपके घर वाले बहुत खुश हो, या आप बहुत खुश हो लेकिन आपके घर वाले खुश ना हो? तो मेरे ख्याल से तो ऐसा सबके साथ ही हुआ होगा। Had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite. Had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite amicably. What arrangement Nanu Kaka is referring to? How can such arrangement be amicable? क्या अरेंजमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर? थर्ड क्लास का टिकट लेकर सेकंड क्लास में बैठकर आने की बात की जा रही है। क्या अरेंजमेंट करना? टीटी से बात करके ये जुगाड़ करना कि कोई उनको आकर सेकंड क्लास से उतारे नहीं, क्योंकि उनके पास सेकंड क्लास का टिकट नहीं था। और ऐसे अरेंजमेंट्स को एमिकेबली बिना किसी झगड़े के शांति से कैसे किया जा सकता है? कुछ ना कुछ पैसे देकर। अब हम वापस स्टोरी पर आते हैं।
जो ऑथर है वो अपने नानू काका को लेकर घर जा रहे हैं। मिनिस्टर से मीटिंग तो हो नहीं पाई, तो फिर से उसी स्टोरी पर आते हैं वापस। अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस, फ्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। तो एक एकदम ब्राइट येलो कार उन लोगों के कार के पास से गुजरता है और बहुत जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है। अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके, बिना इंटरप्शन के। और जो उसमें जो मैन बैठा है, यंग मैन जो बैठा है, जो गाड़ी चला रहा है एट द व्हील मतलब स्टीयरिंग व्हील, वो हाथ हिलाता है ऑथर की तरफ। व्हाट अ रूड मैन, हु वाज दैट, नानू काका आस्क्ड। अब उसके बारे में नानू काका पूछ रहे हैं, कैसा रूड आदमी है, तमीज नहीं है उसको बिल्कुल भी, कौन था ये? चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। तो ऑथर कह रहे हैं या नरेटर कह रहे हैं कि चैप मतलब एक लड़का जिसका नाम है रतिराम और मेरे साथ ही सेम मिनिस्ट्री में काम करता है। आई सी। फिर नानू का ओ अच्छा। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, you know, the ambassador, but they say it is all off now. I said just to make conversation. तो फिर उस लड़के के बारे में जो नरेटर है वो नानू काकू को बता रहे हैं कि कुछ तो बात था कि उसको ट्रेड कमिश्नर के साथ में भेज दिया जाएगा, एम्बेसडर जो है ट्रेड कमिश्नर उनके साथ में। लेकिन अभी ये सब कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। क्योंकि ऐसा उन्होंने क्यों बताया इस लड़के के बारे में? क्योंकि वो चाहते थे कि नानू काका उनसे कुछ बात करें, टू मेक अ कॉन्वर्सेशन। जैसे आपके दिमाग में कोई बात आता है तो आप सामने वाले को बताते हो ताकि आपकी कुछ बातें शुरू हो सके। Why don't you get sent out on one of these foreign assignments? नानू काका asked. तो फिर इसी बात पे नानू काका ने पूछा कि क्यों तुमको ऐसा कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट देके फॉरेन क्यों नहीं भेजा जाता? To get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with a minister. Uncle, I said, somewhat unkindly. तो जब नानू काका ने ऐसा पूछा तो नरेटर ने भी वैसे ही रूडली ही जवाब दिया कि फॉरेन असाइनमेंट के लिए भेजा जाना मेरे मिनिस्ट्री से वैसा ही है जैसा कि डायरेक्टली जाके मिनिस्टर से मिलना। इट टेक्स पुल। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, यू नो, द पार्टी बॉस इन दिल्ली। तो इसके लिए कुछ भौकाल, कुछ औकात चाहिए होता है। तो ये जो रतिराम है वो सोहन लाल रतिराम जो पार्टी के जो बॉस हैं दिल्ली में, उनका बेटा है, इसलिए उसको फॉरेन असाइनमेंट पर भेजा जा रहा था। मेरे पास ऐसा कोई पावर या मेरे फैमिली का कोई बैकिंग नहीं है जो मैं दिखाऊंगा मिनिस्ट्री में और मुझे फॉरेन असाइनमेंट पर भेजा जाए। नानू काका sat up with a jerk. What was that? What did you say? सोहनलाल रतिराम सन, हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। फिर नानू काका जैसे थोड़े से हिल जाते हैं, फिर सीधे होकर बैठते हैं और कहते हैं, क्या क्या बोल रहे हो तुम? सोहनलाल रतिराम का बेटा? अच्छा, ओह ऐसा है। He leaned back in his seat and stared at me for a long time. फिर वो अपने सीट पर फिर से वैसे ही आराम के पोजीशन पे टिक कर बैठ जाते हैं और ऑथर की तरफ देखते रहते हैं। Now let me see. You have got a close collared Jodhpur coat, haven't you? Good. Can you tie a turban? No. Well, I have to put it on you. Although I'm no expert, this tie and collar business is no good these days. Let's go home. After you have changed, we'll go and see him. तो फिर ये नानू काका के दिमाग में कुछ आता है इस सोहन लाल के बेटे के बारे में सुनकर, और वो कुछ कॉलर और ये सब के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या तुम्हारे पास टर्बन है, पगड़ी है, क्या तुम्हारे पास कॉलर है, जोधपुरी कॉलर? ओह अच्छा, ये सब टॉलर टाई कॉलर ये सब बहुत झंझट का काम है। अच्छा ठीक है, घर चलो देखते हैं, पहले तुम चेंज कर लो, फिर उसके बाद विल गो एंड सी हिम, फिर हम लोग उससे जाकर मिलते हैं। तो ऑथर पूछते हैं सी होम, किससे मिलने वाले हैं हम लोग? भाई लाला सोहन लाल ऑफ कोर्स। क्यों लाला सोहन लाल से मिलने वाले हैं हम लोग? डू यू नो हिम एट ऑल? तो फिर ऑथर पूछते हैं नानो काका से कि क्या आप उनको जानते हो? तो नानो काका बोलते हैं ऑफ कोर्स नॉट, नहीं जानता हूँ। आई चेंज इन टू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन अराउंड माई हेड। अब जैसा बात कर रहे थे वो एक जोधपुरी कोट पहनाते हैं नानू काका नरेटर को, और उसके सर पे ऑरेंज कलर की पगड़ी बांध देते हैं। एक्ट एज दो यू वर माई सॉर्ट ऑफ एडीसी, ही कॉशन्ड एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस। अब वो कहते हैं कि ऐसे वहां पर जाके सोहनलाल जो पार्टी का इतना बड़ा बॉस है उसके सामने जाके तुम थोड़ा शो करना कि तुम मेरे एडीसी हो,
और मेरे साथ चलो। फिर वो लोग निकल जाते हैं सोहन लाल के घर जाने के लिए। A secretary in the spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. फिर ये लाला सोहन लाल का जो सेक्रेटरी होगा वो इन दोनों को एक रूम में ले जाकर बैठाता है, काफी अच्छे से पोलाइटली अच्छे तरीके से बात करता है और पूछता है कि आप लोग किस काम से यहाँ पे आए। Just dropped in, Nanu Kaka said casually. I had come to Delhi for the Zamindars convention. तो नानू काका ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं बस ऐसे ही चला आया, मैं दिल्ली आया था जमींदार कन्वेंशन, जमींदार्स के मीटिंग के लिए। A rather unofficial gathering, ये unofficial kind of meeting है। A rather unofficial gathering, since we zamindars are not exactly popular these days. VP has also sent a cable. He wants to see me, but he is not coming from Washington until tomorrow. I thought I might as well see Lalaji and tell him what arrangements we the zamindars have made for the agricultural war. तो अब कुछ तो बोलने के लिए चाहिए कि क्यों वो इतने बड़े आदमी से, पार्टी के बॉस से मिलने आए हैं। तो वैसे ही नानू काका फेंक रहे हैं कि तो आप तो जानते ही होंगे कि ज़मींदार तो आजकल पॉपुलर नहीं है, क्योंकि अ, आज़ादी के बाद ज़मींदारी सिस्टम को इंडिया से अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। तो हम लोग सारे ज़मींदार मिलकर एक मीटिंग कर रहे हैं और मैं उसी मीटिंग का डिटेल्स बताने के लिए, क्या-क्या अरेंजमेंट्स हुए हैं और किस तरह से हम वोट इकट्ठा करने वाले हैं लाला जी के लिए, यही बताने के लिए मैं लाला जी के पास मिलने आया हूँ। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, वीपी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट ने भी एक तार भेजा है कि वो वॉशिंगटन से, वॉशिंगटन मतलब यूएस वाला वॉशिंगटन डीसी, वहाँ से नहीं आ सकते कल तक। तो मैंने ही सोचा कि मैं जो भी अरेंजमेंट्स चल रहा है वोट पाने का वो मैं बता दूँ लाला जी को। नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on this secretary who was just being polite and playing it safe. तो नानू काका जो बोल रहे थे वो सबसे ऑथर को समझ में आ रहा था कि सेक्रेटरी कुछ इम्प्रेस नहीं हो रहा है, वो बस उसकी ड्यूटी है लोगों से अच्छे से बात करना, इसलिए वो पोलाइटली इन दोनों से बात कर रहा है। ट्रेल्ड ऑफ का मतलब है पोलाइटली किसी से बात करना, धीरे धीरे सॉफ्ट टोन में बात करना, और आप इतने सॉफ्ट हो जाते हो कि धीरे धीरे आप रुक जाते हो, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेल्ड ऑफ। तो ये अपनी बात करते करते रुक जाते हैं ना, ये एग्रीकल्चरल वोट जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें फुल स्टॉप नहीं, मतलब बीच में बोलते बोलते नानू काका रुक जाते हैं। आई विल हैव टू सी वेदर लालाजी इज फ्री, द सेक्रेटरी सेड। ही seldom sees visitors without a previous appointment. तो सेक्रेटरी कहता है कि मुझे तो देखना पड़ेगा कि लाला जी अभी फ्री हैं कि नहीं, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट लिए, जब तक आपके पास पहले से अपॉइंटमेंट नहीं हो तब तक वो किसी से मिलते नहीं। सेल्डम मतलब बहुत कभी कभी, बहुत रेयरली। Lalaji must have been free because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him. तो अब अंदाजा लगा रहे हैं जो ऑथर है वो कि लाला जी फ्री ही होंगे, क्योंकि adjoining मतलब बगल वाले रूम से वो लोग सुन सकते थे कि हुक्का का आवाज आ रहा है, गर्गल, जैसे बुलबुला वाला जो आवाज होता है उसको गर्गलिंग साउंड कहते हैं। तो हुक्के का आवाज आ रहा है अनहरीड, मतलब कोई आराम से बैठकर, जिसको हड़बड़ी नहीं हो, वैसे हुक्का पी रहा हो, और जो सेक्रेटरी है वो उनसे कुछ बातें कर रहा है। और हॉटी का मतलब होता है वेरी एरोगेंट, ऐसा पर घमंडी जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो वो जो सेक्रेटरी है उसके बात करने का तरीका वैसा ही लग रहा था। व्हाट डे इज टुडे, नानू काका आस्क्ड मी। अब नानू काका फिर से पूछते हैं ऑथर से कि आज कौन सा दिन है। आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम। फिर जब ये पूछ रहे थे नानू काका तो नरेटर को लगा, कह रहे ये इतना जोर से क्यों बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया नरेटर ने कि आज तो ट्यूसडे। ओह, ओनली ट्यूसडे एंड टू थिंक दैट ऑन अ संडे आई वाज इन बेरूत, अमेजिंग इजंट इट। आई swallowed हार्ड, अमेजिंग आई अग्रीड। और फिर नानू काका मतलब वो ऐसे बातें कर रहे थे जोर जोर से जैसे कि किसी को सुना रहे हो। कह रहे ओह आज सिर्फ ट्यूसडे ही है, कितनी अचंभे की बात है कि संडे को मैं बेरूत में था और आज मैं इंडिया में हूँ, आज आज ट्यूसडे ही है। फिर अब ये बातें जो नरेटर है उनको पच नहीं रही, क्योंकि उनको पता है कि जो नानू काका है वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए वो स्वॉलोड हार्ड, मतलब स्वॉलो करना मतलब किसी चीज़ को घोटना। इस बात को किसी भी तरह से घोटने की कोशिश करते हैं और साथ में हाँ, हाँ करते हैं। फिर नानू काका कह रहे हैं, एंड इफ आई हैड लिसन्ड टू हजरत I'd still be abroad. Old Hajrat was just dying to drag me to the foreign minister.
फिर वो मिनिस्टर को ही सुनाते हुए ये नानू काका फिर से बोल रहे हैं कि अगर मैं हजरत की बात सुन लेता तो मैं अभी तक फॉरेन में ही होता, क्योंकि वो जो हजरत है वो तो मुझे फॉरेन मिनिस्टर से मिलाने की बात कर रहा था, जबरदस्ती मुझे वहां लेकर जाना चाहता था। द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप, और अचानक से जो हुक्के की आवाज आ रही थी वो बंद हो जाती है। What did you say? Nanu Kaka asked. Although I hadn't even opened my mouth, why didn't I stay back? You know how it was with HP the last time when he was in Geneva, got me involved in the cotton talks. Besides from Bombay, SK had been sending me cable after cable. अब वो ऐसे ही जिन लोगों जो बहुत फेमस लोग हैं उनका नाम लेकर नानू काका बस अब बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो नरेटर से ऐसे ही पूछ रहे हैं, अरे तुमने क्या बोला, फिर से बोलो। जबकि नरेटर ने कुछ बोला नहीं है अभी तक, उन्होंने अपना मुँह भी नहीं खोला है। तो दानू काका खुद से ही बोलना शुरू हो जाते हैं कि तुम पूछ रहे हो कि मैं क्यों वहाँ पर रुका नहीं? तुम्हें पता नहीं है कि लास्ट टाइम मैं हज़रत के साथ था तो कैसा समय था वो? जब मैं उसके साथ जेनेवा में था। जेनेवा भी जगह है फ़ॉरेन में। उसने मुझे कॉटन टॉक्स, कॉटन मतलब कॉटन इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड बिज़नेस में घुसा दिया था। उस उन सारे बातचीत में घुसा दिया था, और बॉम्बे से एसके मुझे तार पे तार मतलब बार-बार टेलीग्राम भेजता रहता है। That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. As soon as the introductions were over, the secretary was sent bustling off to order coffee and sweetmeats and pan. अब इन सारे बातों का इफ़ेक्ट, जो झूठ-झूठ सारे बात नानू काका मिनिस्टर को सुनाने के लिए ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे थे, उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो लाला सोहन लाल है, वो अपने रूम से बिल्कुल भागता हुआ, मतलब जल्दी-जल्दी चलते हुए आ जाता है, उसी को वैडलिंग कहते हैं या वॉडलिंग कहते हैं। और पीछे-पीछे उसका सेक्रेटरी आ रहा है, सेक्रेटरी एट हिज हील्स मतलब उसको कैच अप करने की जल्दी-जल्दी चल रहा है सोहन लाल, तो सेक्रेटरी भी अब उसको साथ में चलने की कोशिश कर रहा है बट उनके पीछे है। फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज़ स्मॉदर्ड इन द सैकरीन कर्टसी। और उसके बाद से जो कुछ भी था, जो भी बातचीत हो रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि पूरा चाशनी में डूबे हुए कर्टसी दोनों एक-दूसरे को इतना मेहमान नवाज़ी दिखा रहे थे। सीज़न्ड पॉलिटिकल कैंपेनर कौन है? ये सोहन लाल, ठीक है? वो बहुत बड़ा पार्टी का आदमी है, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है। सीज़न्ड मतलब बहुत मझा हुआ, जिसको अच्छे से पता हो कि वो क्या कर रहा हो। तो पॉलिटिक्स में बहुत मझा हुआ है, पॉलिटिकल कैंपेनर है सोहन लाल। एज़ सून एज़ द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, दोनों लोग सोहन लाल और ये नानू काका एक-दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और जैसे ही इंट्रोडक्शन ओवर होता है, खत्म होता है, सेक्रेटरी को तुरंत भेज दिया जाता है कि जाके कॉफ़ी ऑर्डर करो, स्वीटमीट्स मतलब मिठाई और पान, ये सारी चीज़ें ऑर्डर करो। दे स्पार्ड guardedly about zamindars and votes and weather for a few minutes before coming to brass tacks. फिर स्पार्ड का मतलब है बातें करना, ठीक है? तो दोनों बहुत गार्डेडली मतलब बहुत खुल के नहीं, बट दोनों इस तरह से बात कर रहे हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे को पता ना चल जाए। तो ज़मींदार और वोट और कैसा मौसम है, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ-कुछ बातें होती हैं। उसके बाद जो बात है, वो आ जाता है हिडन एजेंडे पे। ब्रास टैक्स मतलब जो हिडन एजेंडा है। तो क्या हिडन एजेंडा है? वो ये सोहनलाल बोलना शुरू करता है। आई हियर यू नो हज़रत बरकत अली वेल, सोहनलाल सेड विथ एन इनग्रेशिएटिंग ग्रिन। अब सोहनलाल को ज़रूर बरकत अली से कुछ काम होगा, इसीलिए ये हज़रत बरकत अली का नाम सुनते ही वो बाहर आ जाता है, और अब पूछ रहा है वो नानू काका से कि मैंने सुना कि आप हज़रत बरकत अली को काफ़ी अच्छे से जानते हो। उसके चेहरे पर, और ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी-सी स्माइल थी। जैसे आप दूसरे को खुश करने के लिए स्माइल करते हो, वैसा दूसरे को खुश करने वाला इंग्रेशिएटिंग स्माइल था। ग्रिन का मतलब स्माइल। ओह! ओल्ड एचपी, हाउ डिड यू नो आई नो एचपी? ओह! ओह! आप एचपी के बारे में बात कर रहे हो? जैसे कि उनका एकदम फ़ेवरेट बहुत करीबी दोस्त हो, हज़रत बरकत अली। आपको कैसे पता कि मैं एचपी को जानता हूँ? एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज़ रिगार्डेड मी एज़ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। और एक्चुअली ये बात है ना कि हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे, और तो वो मुझे तो अपने बड़े भाई की तरह मानता है। तो जैसे फेंकने वाले लोग बात करते हैं कि लंबा-लंबा बस फेंक रहे हैं, सामने वाला उसको समझे कि ये कितना महान इंसान है।
तो ये बरकत अली के बारे में भी, जो फॉरेन का एम्बेसडर है, उसके बारे में वैसे ही बात कर रहे हैं नानू काका। Rather touching really, even today he seldom takes a big decision without consulting me. और आपको पता है कि ये बहुत टचिंग है, बहुत छू लेने वाली बात है, लेकिन आज भी वो मुझसे पूछे बिना शायद ही कोई बड़ा डिसीजन लेता है अपने लाइफ में। When the PM offered him the embassy, who do you think had to make up the HP's mind for him? और जब उसको एम्बेसी के लिए बुलाया गया, जब प्राइम मिनिस्टर ने उसको फॉरेन एम्बेसी में जाने का मौका दिया, तो उसको किसने समझाया कि तुम्हें जाना चाहिए? तो वो सोहनलाल जो है वो पूछता है कि किसने समझाया? आपने? तो ये नानू काका कहते हैं दैट्स राइट, गुड ओल्ड एचबी। हाँ, बिल्कुल, मैंने ही उसको समझाया। यहाँ पर गुड ओल्ड एचबी का मतलब है कि जिसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, मेरा प्यारा दोस्त एचबी, इस तरह से। हा 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 laughed सोहनलाल, नाउ शोइंग अप ऑल हिज पान स्टेन टीथ। उसके सारे दांतों पे पान के निशान थे, जिससे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा पान खाता था। इन दैट केस इट इज अ लकी दैट डे दैट यू हैव कम टू माय हम्बल हाउस। तो तब तो ये बहुत खुशी की बात है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पर आए हो। वेरी लकी बिकॉज माई सन ही इज इन द बैलेंसेस मिनिस्ट्री हियर, ही वॉज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। मेरा जो बेटा है वो यही मिनिस्ट्री में है, और वो ट्रेड कमिश्नर बनकर हजरत बरकत अली के साथ जा रहा था। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। बट आप तो जानते ही हैं कि एक काम में दूसरे काम में कैसे अड़ंगा लगता है। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माय सन। किसी ने एम्बेसडर को मेरे सन के बारे में भड़का दिया है। पॉइजन समबडीज माइंड मतलब उसके दिमाग में गलत बातें डाल देना। तो मेरे सन के बारे में किसी ने एम्बेसडर के दिमाग में कुछ गलत बातें बातें डाल दी हैं। अब किस चीज के बारे में गलत बातें डाली हैं? अबाउट सम ट्रांजैक्शंस कंसर्निंग इवैक्यूई प्रॉपर्टी। एक्चुअली इट वाज अ परफेक्टली लेजिटिमेट। अब यहाँ पर भी जो बात है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। इवैक्यूई प्रॉपर्टी क्या है? इवैक्यूई प्रॉपर्टी का मतलब है वैसा प्रॉपर्टी जिसको लोग छोड़कर जा चुके हो, इवैक्यूएटेड जो। बट वो परफेक्टली लीगल था। लेजिटिमेट मतलब लीगल होना, लॉफुल होना। तो ये सोहनलाल बता रहा है नानू काका को कि मेरे बेटे के बारे में एम्बेसडर के दिमाग में किसी ने ये भर दिया है कि कुछ उसने इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ घपला किया है, कुछ किया है। लेकिन वो सब कुछ, पूरा ट्रांजैक्शन, जो पूरा मामला था, वो परफेक्टली लीगल था। ऐसा कुछ भी नहीं था। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका ने ऐसा अपने हाथ से सिग्नल किया सोहनलाल को कि अरे और बताने की जरूरत नहीं है। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ही अनाउंस। आई विल राइट एंड टेल एचबी टू डू इट। अरे ऐसे कोई बात नहीं, आपको इतने सोचने की जरूरत नहीं है। मैं एचबी को एक लेटर लिख दूंगा कि वो आपके बेटे को बुला ले ट्रेड कमिश्नर बना के। नो नो, डोंट थैंक मी एट ऑल। इसके लिए मुझे थैंक यू करने की भी जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल वी आर वीमेन इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर। हा हा हा, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। और आप तो समझते ही हो कि पब्लिक लाइफ में जितने भी लोग हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक काम मैं आपके लिए करूंगा, दूसरा काम आप मेरे लिए करोगे। ठीक है? इस चीज का इशारा देते हैं यहाँ पे नानू काका। नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक अ पिंच। अब फिर से वो अपना ये टोबैको बॉक्स खोलते हैं और फिर उससे एक पिंच टोबैको सूंघते हैं। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। फिर अपने अंगोछा को उसमें पोंछते हुए फिर से वेलफेयर मिनिस्टर जो है कंट्री का, उनका नाम लेते हैं। The fixed grin on Sohanlal's face vanished. Is he a friend of yours? Nanu Kaka admitted. No, not exactly. फिर जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर का नाम आता है तो सोहनलाल के फेस पे जो इतने बड़े बड़े स्माइल्स आ रहे थे अभी, वो अचानक से वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर वो पूछता है कि क्या वो भी आपके दोस्त हैं? तो नानू काका कहता है अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड रिलीव्ड। ओह चलिए, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत संतुष्ट हुआ। सो ग्लैड दैट मैन सच इनग्रैटिट्यूड, आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? तो सोहनलाल अपना गुस्सा दिखा रहा है वेलफेयर मिनिस्टर की तरफ। कैसा धोखेबाज आदमी है, उसके अंदर कोई भी ग्रैटिट्यूड नहीं है। मैंने उसको टिकट दिया, मैंने उसको कुछ, इन्होंने उसको इलेक्शन लड़ने में हेल्प किया होगा मिनिस्टर को, लेकिन उस मुझे क्या मिला? उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया।
It turned out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now at daggers drawn. Daggers drawn मतलब बिल्कुल दुश्मनी, ठीक है। तो एक टाइम पर ये वेलफेयर मिनिस्टर और सोहनलाल बहुत अच्छे दोस्त थे, और अब दोनों में बहुत ज्यादा दुश्मनी है, क्योंकि सोहनलाल ने उसको इलेक्शन में मदद किया था और उसने पलटकर उसके बदले सोहनलाल के लिए कुछ नहीं किया। Since last year, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son, तो क्यों दुश्मनी हो गई थी? क्योंकि मिनिस्टर बनवाने के बदले में ये सोहनलाल ने कहा था कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो, जो कि मिनिस्टर ने मना कर दिया था, वेलफेयर मिनिस्टर ने। He wants a prince, Sohanlal snorted. What is a prince these days? Confidential, I can tell you that the minister has burnt his boats. I'd be surprised if he's given a ticket for the next elections. Very surprised. तो ये सोहनलाल नानू काका को बता रहा है कि ये फॉरेन वेलफेयर मिनिस्टर को तो अपने बेटी के लिए एक राजकुमार चाहिए, और आजकल राजकुमारों की क्या औकात है, क्योंकि आजादी के पहले राजाओं का ही सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, राजा ही सबसे ज्यादा पावरफुल थे इंडिया में। लेकिन आजादी के बाद जब डेमोक्रेसी आ गया, प्रजातंत्र आ गया हमारे कंट्री में, तो जमींदारी सिस्टम, सारे राजा, सब कुछ, सबका पावर चला गया। तो वही ये सोहन लाल कह रहा है कि अभी के पॉलिटिक्स में अब प्रिंसेस राजकुमारों की क्या औकात है, कोई राजकुमार हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, सब तो एक ही है। इसने तो अपना सारा बर्न्ड हिज बोट्स, मतलब जैसे पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर लिया है। और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट इलेक्शन में इसको कोई टिकट देगा। अगर इसको टिकट मिल जाए तो मुझे तो बहुत सरप्राइज होगा। ही टर्न्स डाउन माई सन and wants a prince. And bah, what is even more funny, I'm told that so far they haven't even exchanged horoscopes. Even the astrologers on both sides haven't come together to decide where it would be an auspicious match. मेरे बेटे को मना करके उसे राजकुमार चाहिए, और उससे भी फनी बात क्या है आपको पता है? कि दोनों पार्टीज ने, जिस भी प्रिंस से अपने बेटे की वो शादी करवाना चाहता होगा मिनिस्टर, दोनों पार्टीज ने अभी तक अपने पंडितों को भी नहीं बुलाया है और कुंडली भी नहीं मिलवाई है। ऑस्पिशियस मैच मतलब शुभ, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड, डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से? कैसे शर्म की बात है, डिसग्रेसफुल मतलब शर्मनाक बात है, कैसे शर्म की बात है, किस प्रिंस के बारे में आप बात कर रहे हो? सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निन्नौर। तो ये सोहनलाल कहता है कोई दो कौड़ी का, टू पेनी मतलब दो कौड़ी का स्टेट जिसका नाम है निन्नौर, कोई दो कौड़ी का किंगडम, राज्य जिसका नाम है निन्नौर। अब कुछ यहाँ पर ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। अब आगे का जो ट्रू एंड फॉल्स और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो का सेकेंड पार्ट। तो अपने चैप्टर के पढ़ाई को जारी रखने के लिए वीडियो के सेकेंड पार्ट को देखिए। उसका लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो मिलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी पढ़ाई यूं ही चलती रहे। थैंक यू।